गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट पेपर के आज हम जिस टॉपिक के डिस्कस करने जा रहे हैं वह है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि नाम से ही जैसे स्पष्ट है, बुद्धि हम सब जो है जन्मजात बुद्धि लेकर पैदा होते हैं। तो बुद्धि क्या है? एक परिभाषा देखिए, टर्मन अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। इसका क्या अभिप्राय है कि जब हम चिंतन करते हैं अमूर्त वस्तुओं के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में जो सोचते हैं, उस सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। बुद्धि के बिना जो है व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति जो है बुद्धि से ही अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान करता है। बुद्धि जिनकी कमज़ोर होती है वह सामान्य बच्चे कहलाते हैं, वो सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं। अब देखिए फ्राइड, अधिगम धारण ही बुद्धि है। फ्राइड महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही अधिगम करते हम सीखते हैं। बुद्धि क्या है? हमारी सीखने की योग्यता बुद्धि है, हमारी सोचने की योग्यता बुद्धि है। अनेक परिभाषाएं और हैं, जैसे कि एक परिभाषा है सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, या समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि को हम अनेक प्रकार से जो है परिभाषित कर सकते हैं। बुद्धि हम सब जो है अपने प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, शिक्षण प्रत्येक कार्य किसके सहारे करते हैं? हम अपनी बुद्धि के आधार पर। तो पहले क्या था? बुद्धि सोचने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, कार्य करने की योग्यता है। तो ये सब क्या है? बुद्धि। गार्डनर से पहले अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने जो है बुद्धि को परिभाषित किया, बुद्धि के प्रकार बताए। किसी ने बुद्धि को एक कारक, किसी ने द्विकारक और किसी ने त्रियामी बुद्धि बताया। तो फ्राइड ने क्या है, एक कारक सिद्धांत का खंडन किया। क्या कहते हैं कि हम सब के अंदर जो है बुद्धि के अनेक कारक, अनेक अवयव या तत्व हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि का क्या अर्थ है? बहुबुद्धि है क्या है? हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जो है बुद्धि कार्य करती है, जिससे हम सामाजिक और अनेक तरह के कार्य करने के योग्य बनते हैं। गार्डनर ने ये यूएस के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अपनी एक किताब जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें इन्होंने 1983 में द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी ये सिद्धांत प्रकाशित किया। तो उसके उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एक कारक नहीं, बुद्धि के अनेक कारक हैं। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि के जो है वो 7 कारक बताए कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चे में 7 तरह की बुद्धि कार्य करती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया। तो अब हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के विवरण की, या बहुबुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार। सबसे पहले इन्होंने बताई भाषागत या भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि का क्या अर्थ है कि जिनमें पहले हमने बात की कि प्रत्येक बच्चा जो है इन सभी तरह की बुद्धियों के साथ जन्म लेता है और अलग अलग बुद्धि की प्रधानता होती है, जिसमें वह महारत हासिल करता है और उसी क्षेत्र में जो है वह कार्य करता है। तो भाषागत बुद्धि का क्या अर्थ है कि इसमें भाषा में निपुण होते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की क्या खासियत होती है? ये शब्दों का विवरण करने, व्याकरण में निपुण, शब्दों में फेर बदल करने, बोलने में, शब्दों की व्याख्या करने में, व्याकरण आदि में जो है इस तरह व्यक्ति या बच्चे निपुण होते हैं। दूसरा जैसे कि अध्यापक हैं, वकील हैं, ये इस भाषाईगत बुद्धि के साथ जो है अपनी प्रवीणता हासिल करते हैं और अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ते हैं। भाषागत बुद्धि के बाद आती है दूसरी तार्किक बुद्धि नाम से है, या इसको गणितीय बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। गणितीय बुद्धि ये क्या करते हैं? समस्या समाधान,
संख्याओं में जोड़ घटा, समस्या समाधान, किसी तरह के तर्क विवेचन चिंतन में इनकी जो है प्रवीणता होती है या इनकी बुद्धि जो है प्रधान होती है। ये किसी भी समस्या को आराम से सुलझा लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन में जो है प्रबल होते हैं। उसके बाद आता है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंसी। इसमें क्या है, ये ज्योग्राफिकल फिगर में जो है इनकी प्रधानता होती है। स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या है, किसी भी जगह पे मान लो ये जाते हैं और दोबारा अगर उस जगह पे जाना हो तो ये तुरंत उस जगह को पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। इनको ज्योग्राफिकल जो है उसमें इनकी महारत हासिल होती है, ये इनमें जो है प्रवीणता हासिल करते हैं। किसी भी स्थान की जानकारी, पेंटिंग, ड्राइंग आदि में ये निपुण होते हैं। चित्र बनाना, किसी भी जगह को चेंज करना, जगह का बंटवारा करना, ज्योग्राफिकल फिगर बनाना, उनमें जो है ये जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनमें स्थानिक बुद्धि की जो है प्रधानता होती है। उसके बाद है शारीरिक गतिक बुद्धि, फिजिकल काइनेटिक इंटेलिजेंसी। इसमें क्या होता है, शारीरिक जैसे नाम से स्पष्ट है गति की। इनका उदाहरण है जैसे कि खिलाड़ी, जैसे कि योगासन करने, योग वगैरह, जैसे कि स्वामी रामदेव जी, ये इनको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स पे अंग संचालन में प्रवीणता होती है, अपने जो है शारीरिक गतिविधियों में निपुण होते हैं। खेल है, नृत्य है आदि इन क्षेत्रों में जो है ये व्यक्ति आगे रहते हैं, ऐसे कार्य जो है श्रेष्ठ करते हैं। उसके बाद है संगीत में बुद्धि, नाम से स्पष्ट है संगीत में बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जिनमें संगीत में बुद्धि की प्रधानता होती है, संगीतकार, गीतकार आदि पाए जाते हैं। इनको जो है सुर, ताल, लय आदि का जो है ज्ञान होता है। कहाँ आवाज़ को ऊंचा करना है, कहाँ नीचे ले जाना है, कहाँ किसमें, गीत संगीत में भी इनकी जो है रुचि पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। इसको इस नाम से भी जानते हैं। नाम से देखो व्यक्तिगत, ये क्या सेल्फ इंटेलिजेंसी है। इसके अंतर्गत व्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति करने में निपुण होते हैं। उनको पता होता है, सोचते हैं मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्यक्तिगत अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने को समझना, वह खुद को जानते हैं मुझे कहाँ किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है। तो ऐसे व्यक्तियों में व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि की प्रधानता होती है। वे स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करने में वो सहज व सरल महसूस करते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत अन्य, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, यानी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ऐसे व्यक्ति या बच्चे दूसरों को समझने में जो है वो मुख्य रूप से प्रबल होते हैं या दूसरे व्यक्तियों को समझने में सहज अनुभव करते हैं। किसी के मन में क्या बात चल रही है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सामाजिक इंटरेक्शन में भी, सामाजिक अंतः क्रिया में भी निपुण होते हैं। सामाजिक अंतः क्रिया करने में अपने पड़ोसी के साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं, अपने दोस्तों से अच्छे संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति हर जगह जो है सफल हो जाते हैं। ये अपनी बात कहने में और दूसरों के सुनने में भी जो है निपुण होते हैं। पहले ये गार्डनर ने भाषागत, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, संगीत में व्यक्तिगत आत्मन व व्यक्तिगत अन्य बुद्धि 7 प्रकार की जो है बुद्धियों का विवरण दिया था। लेकिन उसके बाद 1998 में इन्होंने एक बुद्धि जो है और बताई जिसका नाम है प्रकृतिवादी बुद्धि। इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो नेचर से प्यार करते हैं। ये बच्चे या ये व्यक्ति केवल जो है उन्हीं विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं जो प्रकृति से जुड़े हों, दूसरे विषयों से ये हटते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे कि किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पेड़ पौधे, फल, सब्जी, इन चीज़ों से सबसे इनका इंटरेस्ट होता है। इनको ये पसंद करते हैं जिनमें प्रकृतिवादी बुद्धि की प्रधानता होती है। उसके बाद एक अन्य बुद्धि भी उन्होंने जोड़ दी जिसका नाम है
अस्तित्ववादी बुद्धि। ये अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ये क्वेश्चन है कि 9वीं प्रकार की जो बुद्धि उन्होंने कब बताई है, कौन सा है प्रकार है, तो उसका नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि, जो 2000 में जो है 2000 में जो है इसके द्वारा बताई गई। ये कौन होते हैं या ये बुद्धि कौन सी होती है? ये जो है दार्शनिक व्यक्ति होते हैं। अब दार्शनिक कौन होते हैं? दर्शन का अर्थ होता है देखना। ये इनके अंतर्गत आते हैं जो जैसे मान लो राजनीतिक है और दूसरे समाजशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, जो जीवन दर्शन को, मौत और जीवन के रहस्य को सुलझाते हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन के रहस्य क्या हैं, रहस्य क्या हैं आदि सोचते हैं। ये फिलोसफर के टाइप के होते हैं। ये जीवन को, ये ब्रह्मांड क्या है, अस्तित्व हर एक चीज़ का क्या है, इसके बारे में जो विचार रखते हैं। तो इससे आप क्या समझे, क्या स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है भाषागत, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, संगीत में, व्यक्तिगत आत्मन, व्यक्तिगत अन्य, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी, प्रत्येक प्रकार के सभी की बुद्धि में कारक पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है हर एक फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्रकार के कारक होते हुए भी किसी एक कारक की प्रधानता होती है और वो उसी फील्ड में आगे जा सकता है। अतः अभिभावकों व अध्यापकों को चाहिए कि बच्चे के IQ लेवल को पहचान के, उसकी बुद्धि के कारक को पहचान के उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। रहेगी थोड़ी कसर, कितना हुआ?